जब भी असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ इस प्रकार के घटनाक्रम घटित होते हैं, समाज का कर्तव्य होता है सामूहिक रूप से एकता के सूत्र में बंध कर के वे कदम आगे बढ़ाएं। आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे, कलौ एकता बलम। इस कली काल में यदि शक्ति कुछ होती है तो वह एकता में ही समाहित होती है। ऐसे समय समाज के प्रमुख संगठनों को, विशेषकर युवा संगठनों को आगे आना चाहिए। जो अपनी पकड़ राजनीति आदि में रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में रखते हैं, ऐसे लोगों को मिलकर के आगे आना चाहिए। जो भारतवर्षीय समितियां हैं, तीर्थ रक्षा समिति हैं, विद्वत समिति हैं, उन लोगों को मिलकर के इस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए। राजस्थान की समाज, आसपास की समाज मिलकर के अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन करें, मोर्चा निकालें, तो जब सामूहिक रूप से आवाज़ उठाई जाएगी तो उसका असर अवश्य देखने को मिलेगा। पुलिस के पास जाकर के भी कंप्लेंट लॉन्च करना चाहिए, पर दूसरों के भरोसे आप कब तक बैठे रहोगे। जैन धर्म को स्वयं की रक्षा के लिए इस प्रकार के संगठन को बनाना चाहिए, जो अपने धर्म क्षेत्रों की रक्षा के लिए, गुरु की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए आगे बढ़ कर के आए। जैनों का धर्म अहिंसक धर्म है, पर कायरों का धर्म नहीं है। जैनों के जितने भी तीर्थंकर रहे हैं वे क्षत्रिय रहे हैं, क्षत्रिय वंशज रहे हैं। वो जो क्षत्रिय होता है वो देश, समाज आदि की रक्षा के लिए स्वयं शस्त्र उठाता है। तो जैन अभी बनिया बन गए हैं, पर उन्हें भूलना नहीं चाहिए। हम सभी क्षत्रियों के वंशज हैं। तो श्रावकों की अहिंसा ऐसा नहीं है कि वो हाथ पर हाथ रख कर के बैठे रहें। ऐसे समय उन्हें भी पुरजोर कदम आगे बढ़ाना चाहिए और विरोध में कुछ कार्य अवश्य करके दिखाना चाहिए। अहिंसक का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने ही घर में कैद होकर के रह जाओ। पूर्ण अहिंसा तो साधुओं की होती है, जो हर उपसर्ग परिचय को समता से सहन करते हैं। श्रावक की 4 हिंसा में से एकमात्र संकल्पी हिंसा का त्याग होता है। आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा का वह त्यागी नहीं होता। जैसे अपने आप व्यापार में आप बहुत कुछ हिंसा कर जाते हो, वहाँ नहीं सोचते हो। उद्योग धंधा चलाने के लिए, घर गृहस्थी में आप हिंसा की चिंता नहीं करते हो। एकमात्र विरोधी हिंसा की जब बात आती है तो वहाँ पर अहिंसा का नारा लगा लेते हैं। ये कतई ठीक नहीं है। ऐसे समय जो हाथ पर हाथ रख कर के बैठा रहेगा वह कायर माना जाएगा। आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज जी के चरित्र में एक बड़ी अच्छी घटनाक्रम आई। जब जैन साधुओं पर उपसर्ग होने लगा तो कईयों ने उपदेश दिया कि हम अहिंसक हैं, शांत बैठ जाना चाहिए। इवन संघस्थ साधुओं ने कहा तो आचार्य प्रवर शांति सागर जी ने उस समय कहा, यह समय शांति से बैठने का नहीं है श्रावकों के लिए, बल्कि बुलंदी से आवाज़ उठाने का है। ऐसे समय आप दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथ, स्थानकवासी आपस के मतभेद को भूल करके सिर्फ जैन धर्म की रक्षा के लिए, भगवान महावीर के संदेशों की रक्षा के लिए, तीर्थ आयतनों की रक्षा के लिए एक सूत्र में बंध कर के काम करें। जहाँ समाज की अधिक बहुलता है वहाँ से संगठनों को आप बुला सकते हैं। इस प्रकार से मिलकर के कार्य करेंगे तो उसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। तो सारे लोगों को मिलकर के कार्य करना चाहिए। जयपुर की समाज, अलवर की समाज, राजस्थान की समाज कोई छोटी समाज नहीं है, बहुत बड़ी समाज है। जहाँ ये क्षेत्र हैं, तिजारा जी क्षेत्र है, महावीर जी क्षेत्र है, यदि वहाँ के लोग मिलकर के आह्वान करें तो बहुत बड़े हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर के इसका मुकाबला कर सकते हैं और इसका इफ़ेक्ट अवश्य देखने में मिलेगा। सरकार अवश्य कदम उठाएगी।